हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो परीक्षा 2021 होने वाली है उसके लिए संशोधित जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और सब्जेक्ट अपना है साइंस। इसमें कौन से लेसनों को रखा गया है और कौन से हटाए गए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इसमें देखिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो अपन देखें कि अपने जो इकाई फर्स्ट है, ये इकाई जो फर्स्ट है इसके अंदर देखिए अपने 4 लेसन है ना। इकाई फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें लेसन थे अपने मानव शरीर एवं क्रियाएं, जिसमें दूसरा फिर जो लेसन था अपने वह मानव तंत्र का था। अब थर्ड जो था वह आनुवंशिकी से संबंधित है। चौथा प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। अब यह जो आपके सामने दे रखे हैं यह वो लेसन है जो रखे गए हैं और टॉपिक दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट जो है उसमें लेसन में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं वह देख लीजिए। फर्स्ट लेसन के जो टॉपिक है वह संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, मानव स्वास्थ्य, नशीले पदार्थ और खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, इन्हें रखा गया है। मानव पाचन तंत्र में पाचन तंत्र, श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र, इन्हें यथावत रखा गया है। अन्य जो भी थे इस पार्ट में उन्हें हटा दिया गया है। फिर आगे अपन बात करते हैं आनुवंशिकी की। तो मेंडलवाद, फिर मेंडलवाद की पुनः खोज, आनुवंशिकी शब्दावली, मेंडल के वंशागति नियम और मेंडल के नियमों का महत्व है, इन पॉइंट को रखा गया है। फिर चौथे बात करते हैं प्रतिरक्षा रक्त समूह। इसमें देखिए प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी रखा गया है, रक्त एवं रक्त समूह को रखा गया है, आरएच कारक को रखा गया है, रक्तादान रखा गया है, रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व रखा गया है और अंगदान व देहदान को रखा गया है। तो यह बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया है। फिर आगे अपन देखते हैं कि दूसरी जो इकाई है पदार्थ और क्रियाएं, उनमें कौन से पॉइंट को रखा गया है। तो देखिए पांचवा जो लेसन है ना, इसमें दैनिक जीवन में रसायन, इसमें अम्ल, क्षार व लवण यह टॉपिक रहेगा। पीएच स्केल वाला रहेगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व रखा गया है। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक रखे गए हैं और साबुन तथा अपमार्जक भी पॉइंट जो है इसे यथावत रखा गया है। छठवें लेसन की बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। तो इसमें फर्स्ट भौतिक एवं रासायनिक जो परिवर्तन है यह टॉपिक रहेगा। रासायनिक समीकरण वाला टॉपिक रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया रहेगा। ऑक्सीकरण अपचयन भी रहेगा। उदासीनीकरण रहेगा और उत्प्रेरक रहेगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, लेसन नंबर जो 7 और 8 है ना, इस पूरे लेसन को ही हटा दिया गया है। लेसन नंबर 7 और जो 8 था इसे हटाया गया है। फिर इकाई थर्ड जो भौतिक परिघटना है उसमें अपन देखेंगे प्रकाश का परावर्तन जो है वह रहेगा। परावर्तन के नियम रहेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण, दर्पण सूत्र, आवर्धनता, अपवर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण और लेंस की क्षमता, ये सारे अपन मानते हैं ये टॉपिक रहेंगे अपने प्रकाश वाले चैप्टर में। फिर जो 10वां चैप्टर था ना दोस्तों, उसे हटा दिया गया पूरे चैप्टर को। 11वें चैप्टर में जो रखा गया है वह कार्य शक्ति और विद्युत शक्ति को रखा गया है। फिर इकाई 4 जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उसकी बात करें तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण और कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण, इन्हें रखा गया है। फिर आगे देखिए इसी में अपन देखें तो एक पॉइंट और है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी, से भी रखा गया है। लेसन जो 13 था आपके वह पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। 14वें लेसन जो पादप व जंतु के आर्थिक महत्व है, इसमें पादप और जंतु का आर्थिक महत्व 2 पॉइंट रखे गए हैं। इकाई 5 जो थी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, उसमें जो अध्याय 15 है उसमें देखिए दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास को रखा है, पृथ्वी की संरचना को रखा है और पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र को यथावत रखा गया है। अब इसमें देखिए जो लेसन नंबर 16 और 17 है ना, इनको हटा दिया गया है।
फिर आगे अपन बात करते हैं जो 18वां लेसन था, भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय और उपलब्धियाँ। इसमें देखिए सुश्रुत, चरक, सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन पॉइंट्स को रखा गया है। फिर इकाई 6 जो थी पर्यावरण की, जिसमें जैव विविधता और उसका संरक्षण, तो इसमें देखिए जैव विविधता के स्तर को रखा गया है, वैश्विक जैव विविधता रखा गया है, भारत की जैव विविधता को रखा गया है, जैव विविधता के तप्त स्थल को रखा गया है और जैव विविधता का महत्व रखा गया है, जैव विविधता पर संकट को रखा गया है और जैव विविधता का संरक्षण इसे रखा गया है। तो ये पॉइंट जो अपने सिलेबस में रखे गए हैं। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा क्या हटा और क्या है। अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कौन से चैप्टर से क्या हटा है, जिस चैप्टर में संशोधन किया है वह देखिए। सबसे पहले जो संशोधन हुआ है वह जो अपनी प्रथम इकाई है मानव शरीर एवं क्रियाएं, उसमें पूरी इकाई को यथावत रखा गया है। ओनली ऑन जो मानव तंत्र वाला टॉपिक है ना चैप्टर अपने, उससे एक तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र को हटाया गया है और इसके साथ में अंतःस्रावी जो तंत्र, इन 2 पॉइंट्स को अपन मानते हैं कि यहाँ से हटाया गया है। इसके बाद में जो अपने दूसरी इकाई है पदार्थ एवं क्रियाएं, इनमें जो लेसन नंबर 7 है ना, परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, ये अपन मानते हैं लगभग पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। देखिए इसमें क्या क्या थे, डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, नील्स बोर की परिकल्पना, वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में आवर्तिता, संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक और अधात्विक गुण, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। फिर जो अपन मानते हैं 8वां जो चैप्टर था देखिए दोस्तों, कार्बन और उसके यौगिक, इससे भी लगभग हटा दिया गया है। इसमें कार्बन परमाणु की विशेषताएं थी, हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण था, कार्बनिक यौगों की नाम पद्धति हट गई है, कार्बन के अपरूप हटा दिए गए हैं और दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक इन्हें भी हटा दिया गया है। फिर आगे जो हटाए गए हैं, प्रकाश वाला जो चैप्टर अपने फिजिक्स का, उसमें नेत्र दृष्टि दोष और उनका निराकरण वाला टॉपिक हटाया गया है। फिर विद्युत धारा जो है 10वें नंबर में, उसमें विद्युत धारा, धारा का मात्रक, विभव और विभवांतर, इन्हें हटाया गया है। इनके साथ अपन मानते हैं कि विद्युत परिपथ में उपयोगी जो प्रचलित संकेत होते हैं ये हट चुके हैं। ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय प्रेरण और विद्युत धारा जनित्र, इन सब को हटा दिया गया है दोस्तों। यानी लगभग पूरा चैप्टर ही हट गया है ये। फिर आगे अपन बात करते हैं 11वां चैप्टर, इस चैप्टर को भी हटाया गया है। इसमें देखो ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा से और ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से हटाए गए हैं। फिर अगला अपन बात करते हैं अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। इससे क्या हटाया गया है, अपशिष्ट, अपशिष्ट के प्रकार, अपशिष्ट स्रोत, अपशिष्ट से होने वाले नुकसान और अपशिष्ट प्रबंधन, इन्हें हटाया गया है। फिर अगला ब्रह्मांड और जो जैव विकास है ना, इससे क्या हटाया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भारतीय अवधारणा, सिद्धांत, जीवाश्म उत्पत्ति व प्रकार, जैव विकास, जाति उद्भव और जाति वृत्त को हटाया गया है। आगे अपन 17वां जो लेसन है ना जिसमें हटाया गया दोस्तों, वह देखिए पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति को हटा दिया, अंतरिक्ष में जीवन की संभावना हटा दी, प्रमुख अंतरिक्ष अभियान को हटा दिया गया और अंतरिक्ष में भारत को हटा दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को हटाया गया है। और जो 20वां लेसन है ना दोस्तों, उस पूरे पूर्ण अध्याय को यहाँ से हटाया गया है। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से यहाँ पर आपका जो संशोधित अपन मान सकते हैं कि कक्षा 10 का आपका जो
सिलेबस रहेगा 2021 के लिए, वह बोर्ड के द्वारा घोषित किया जा चुका है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की जैसे ही सूचना होगी आपको तुरंत उपलब्ध करवा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।